Assalamu alaikum, everyone. Welcome to today's podcast, sponsored by DKT Pakistan in collaboration with KFW. My name is Dr. Mariam Chaudhry, and I'm a public health specialist. DKT Pakistan and KFW have taken the initiative of empowering LHVs and midwives across rural areas of KP and Punjab by establishing 200 clinics which promote family planning and reproductive health services. These services ensure that the community has access to family planning and contraceptives. And today's topic is choosing the right method because one size doesn't fit all. Our esteemed guest today is Dr. Rabia Tahir Hashmi, and she will be sharing her experience of how birth spacing can be a personal choice. I'm Dr. Rabia Tahir Hashmi. I'm both a public and private sector gynae consultant. I have more than 20 years experience in obstetrics and gynecology, and I'm giving my services in both the sectors. Thank you very much for inviting me here, and it's an honor to be here. बेसिकली आज डिस्कशन जो करना चाह रहे हैं वो इस बात पे कि किस तरह से कौन सा मेथड जो है वो किस खातून के लिए बेस्ट फिट रहता है, क्योंकि हर औरत का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है. हर औरत जो है लाइक शी हैज़ अ डिफरेंट मेडिकल हिस्ट्री, बर्थिंग हिस्ट्री कुछ की डिफरेंट होती है. तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंसेस को एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ द बेस्ट way forward for a woman. चलिए, thank you so much for putting forward this question. पहली बात ये कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ है. Yes. जो अब कंसेंसस जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक 2000 and I think they were done in 2024. Yes. तो उसके हिसाब से जो है फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत कितनी दफ़ा प्रेग्नेंट होती है, तो हर औरत 3.6 टाइम्स प्रेग्नेंट होती है. तो हमारा फर्टिलिटी रेट इज़ 3.6. Pakistan is the 5th most populated country in the world right now. Yeah. Given the resources और everything के मतलब एक ही जगह पे इतना ओवर पॉपुलेशन का होना, तो WHO की भी रिकमेंडेशन यही है for the third world countries as well कि at least 2 to 3 years का एक गैप होना चाहिए. Why? Both for the health of the mother and the baby. जो भी मदर डिलीवर करेगी और जो बेबी पैदा होगा दोनों को हेल्दी होना चाहिए. तो इतना गैप जो है ना वो रिक्वायर्ड है. अब इस गैप को हम किन तरीकों से अपना ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये अवेयरनेस की बात है. थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह का प्रोग्राम रखा कि ये औरतों की अवेयरनेस की बात है कि ये जो डिसीजन है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये सिर्फ एक फीमेल का नहीं, ये उस एक कलेक्टिव फैमिली का डिसीजन है, हस्बैंड एंड वाइफ का. दूसरा, हमें बर्थ स्पेसिंग 2 to 3 इयर्स की चाहिए. तो उसमें ज़्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि हम क्या मेथड चूज़ करें. क्या हम सिर्फ गोलियां खा लें, गोलियां खाने से हमारा मसला हल हो जाएगा? कुछ लोगों के दिमाग में मिथ्स होती हैं कि गोलियां खाने से शायद हमारा वेट गेन होगा, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और अगर हम गोलियां खाने के बाद छोड़ भी देंगे तो हम दोबारा से कंसीव नहीं कर पाएंगे. जिसकी वजह से जो है हम ये कहते हैं कि हर औरत को, हर फैमिली को, जैसे आपने कहा कि उसका बॉडी शेप, उसका लाइफस्टाइल, उसका वेट, उसके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हैं, तो हम उसको उस हिसाब से गाइडेंस देना चाहते हैं कि देयर आर सो मैनी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें कि कुछ हमारे पास हार्मोनल मेथड्स आ जाते हैं, नॉन हार्मोनल मेथड्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रिवर्सिबल मेथड्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास नेचुरल फैमिली प्लानिंग के मेथड्स आ जाते हैं, एंड इन द एंड देयर आर परमानेंट मेथड्स जिसमें औरत और आदमी दोनों ही परमानेंटली अपना ये बंद करवा सकते हैं. तो ये फर्दर डिस्कशन इंशाल्लाह साथ साथ चलते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन भी हो जाएगी. श्योर. डॉक्टर राबिया, मुझे ये बताएं कि ये जो मेथड्स हैं डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन के, ये कहाँ अवेलेबल होते हैं? लाइक हर जगह मिल जाते हैं, और स्पेशली रूरल एरियाज में कहाँ एक्सेस है इनकी? अच्छा, ये जैसे आपका क्वेश्चन है, तो बड़े शहरों में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बड़े शहरों में जहाँ पे भी बड़े टर्शरी केयर या टीचिंग हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, उनके साथ फैमिली प्लानिंग यूनिट्स अटैच कर दिए गए हैं. Right. मेथड्स वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल है. लेकिन बात आ जाती है फिर अगर हम विलेजेस में चले जाएं, रूरल एरियाज में चले जाएं, या बहुत ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. वहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, जो कि छोटे छोटे एरियाज हैं. राइट. दे आर वर्किंग विद लेडी हेल्थ वर्कर्स. इसके अलावा एनजीओज हैं, कुछ बहुत सारी एनजीओज बड़े अरसे से काम कर रही हैं, जिनमें ग्रीन स्टार है, जिनमें रानुमा है, जिनमें ये मेरी स्टोप्स वाले भी हैं, और जिनमें अब डीकेटी वाले हैं एंड ऑल दैट. तो मतलब ये सारे वो हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे इन खवातीन को और फैमिलीज को कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रही हैं, अवेयरनेस भी दे रही हैं. उनके घरों में जाके ब्रोशर्स और चीज़ें भी तकसीम की जाती हैं उनके घरों के करीब, और उन्हें सेंटर्स बना दिए हैं जहाँ पे ये चीज़ें उनको रेडिली अवेलेबल हो सकती हैं.
ओके। तो पंजाब में तो इसमें काफ़ी काम हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि बलूचिस्तान और सिंध की साइड पे भी इस पे काम हो रहा है। राइट। डॉक्टर राबिया ये बताइए कि जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है उसके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो सेफेस्ट है, और क्या वो सारे मेथड्स यूज़ कर सकती है या कोई स्पेसिफिक मेथड उसको अडॉप्ट करना चाहिए? अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहला तो ये मिथ होता है कि जब तक औरत ब्रेस्ट फीड कर रही है मे बी उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, जो कि मिथ है, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी अगर पीरियड्स नहीं भी आ रहे तो उसको 2 वीक्स के बाद ओवुलेशन शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी किसी टाइम पे भी हो सकती है। तो राइट। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को स्पेशली ये बताना चाहिए कि आपने भी कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस करनी है। अब शुरू के जो 6 मंथ्स हैं उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम नॉन हार्मोनल मेथड्स की तरफ चले जाएं, या एटलीस्ट अगर पिल्स की तरफ भी जाएं तो हमारी पिल्स में एस्ट्रोजन ना शामिल हो, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन शामिल हो। ओके। तो पिल्स की तरफ जाना ज़रा कम्बरसम होता है और हम उन औरतों को कहते हैं कि बेहतर है कि आप नॉन हार्मोनल मेथड्स की तरफ जाएं, क्योंकि हार्मोनल मेथड से अल्टीमेटली आपके मिल्क की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी और फिर ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। राइट। तो नॉन हार्मोनल मेथड्स आर द बेस्ट रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगी फर्दर, नॉन हार्मोनल में क्या मेथड्स आते हैं? नॉन हार्मोनल में हमारे जो बड़ा अच्छा मेथड है वो ये है कि हम इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या इंट्रायूटाइन डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इंट्रायूटाइन डिवाइसेस जो हैं ये जैसे अब ये हीर वालों की हैं या डीकेटी ने प्रोवाइड की हैं, डिफरेंट रेंज की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जिनके के कॉपर कंटेंट डिफरेंट है, जिनका के साइज और शेप डिफरेंट है, जिनका के हमारे पास डिफरेंट खवातीन को डिफरेंट तरीके से वो इस्तेमाल की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन बॉडी एंड नीड, उनकी नीड और उनकी बॉडी क्या है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इट्स पर्सनलाइज्ड, जिस तरह के आपका लाइफस्टाइल है, आपका बॉडी शेप है, वेट है, आपका रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। सो डीकेडी पाकिस्तान ने जो हियर IUCDs इंट्रोड्यूस किए हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं और ऑडियंसेस को बता सकती हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं? अच्छा, सबसे पहला बड़ा एडवांटेज तो ये है, दिस इज़ अ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसमें जब भी हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, हम पेशेंट को पहले हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। इन IUCDs का बहुत अच्छा प्रो ये है, जो बहुत अच्छी बात है, कि इसमें हार्मोनल आपके पास कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मैकेनिकल इफेक्ट के साथ है। इसमें हमारे पास डिफरेंट रेंज है, जैसे कुछ 5 इयर्स की हैं, कुछ जो हैं वो छोटे साइज़ की हैं, कुछ 10 इयर्स की हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम इमीडिएटली डिलीवरी या सी सेक्शन के साथ ही रख देते हैं, क्योंकि जिन औरतों में हमें ये खतरा हो कि वापस नहीं आ सकती, फॉलोअप पे नहीं आ सकती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती, उनमें हम ये बेहतर महसूस करते हैं कि हम जैसे हीर का एक सेफ लोड है, हम उसको उसी वक्त इंसर्ट कर सकते हैं, और विच इज़ गुड इनफ फॉर लाइक 5 इयर्स। उसके बाद हम जो औरतें अब 3-4 बच्चे पैदा कर चुकी हैं, जो कहती हैं नहीं अब हमने मुकम्मल बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन हम एक लंबा गैप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, जिसमें कि हमारे पास हीर है फॉर 10 इयर्स ना, कॉपर टी 380। और फिर हमारे पास वो खवातीन हैं जो अभी जैसे वर्किंग वुमेन हैं, जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई, लेकिन दे वांट टू परस्यू देयर करियर्स फर्स्ट एंड देन दे वांट टू प्लान देयर मैरिजेस आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। तो 2 से 3 या 4 साल की वो कॉन्ट्रासेप्शन चाह रही होती हैं राइट आफ्टर मैरिज, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, यूट्रस का साइज छोटा होता है, तो उसमें हीर स्लिक जो है, स्लीक के नाम से, विच इज़ वेरी गुड कि वो आप यूज हो सकती है। और इसी तरह इनकी एक सिल्वर लाइन है जिसमें कि एडिशनल एक सिल्वर का वो है, तो वो एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर देता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 5 इयर्स। तो ये इनके डिफरेंट हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हम डिफरेंट खवातीन को डिफरेंट मौक़ों पे रख सकते हैं। ऑलराइट। डॉक्टर आबिया, ये एक मिथ जो है बहुत अक्सर देखी गई है कम्युनिटीज़ के अंदर, कहते हैं कि जैसे पिल ली है या इंजेक्शन लिया है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है या साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि लाइक इस व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस, लाइक साइंस क्या कहती है जब आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की, तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और क्या इनफर्टिलिटी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है? ये आपने बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये वाकई तकरीबन सारे ही मरीज आके पूछते हैं कि हम ये अब यूज़ करेंगे तो इसके बाद क्या हम दोबारा प्रेग्नेंट हो सकेंगे, जब हम चाहेंगे इसको ख़त्म करना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, तो उसके बाद क्या हमारी फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपने, एक तो ये मिथ है कि पिल्स के साथ वेट गेन होता है, वाटर रिटेंशन किसी हद तक है, लेकिन अब जो नए किस्म की पिल्स आ चुकी हैं उनमें तो बल्कि हार्मोन्स इस तरह के लो डोज डाले गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन नहीं होती, वेट गेन नहीं होता। वाटर रिटेंशन ये कर सकता है, लेकिन ये 1.5 kg से ज़्यादा आपका वेट गेन करता नहीं है, मतलब वो भी वाटर की रिटेंशन की वजह से है। दूसरा, कुछ लोगों को मसला होता है जैसे स्किन चेंजेस आ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाती है अगर हम खाली प्रोजेस्टेरॉन वगैरह यूज़ करवाएं, या कुछ औरतें हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन बहुत ऑयली हो जाती है,
या कुछ कहती हैं हमें प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट में बहुत पेन है और टेंडरनेस है और हमें बहुत स्वेलिंग सी फील होती है, बॉडी में जैसे पानी भर सा जाता है। और इसके अलावा जो है इनके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन कुछ लोग इन साइड इफेक्ट्स की वजह से इनसे डरते हैं और फिर वो चाहते हैं कि हम ये यूज ना करें। तो कहने को ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट डालती है, क्योंकि बेसिकली जब तक आप बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, आपकी बॉडी अंदर से एग्स नहीं बनाएगी। जब तक वो आप देते जाएंगे वो नहीं बनाएगी। मैक्सिमम ये कि 2 to 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स के बाद आपकी फर्टिलिटी रिटर्न हो जाती है। डजंट टेक दैट लॉन्ग। हाँ, इसमें ये है कि अगर हम कोई हार्मोनल मेथड यूज करते हैं, इट टेक्स अराउंड 2 to 3 मंथ्स कि हमारी फर्टिलिटी को रिटर्न होने में। लेकिन जब हम नॉन हार्मोनल मेथड की तरफ जाते हैं तो वो तो जैसे ही आप लीव करोगे, जैसे ही उसको क्विट करोगे यूज करना, तो वो आपका फर्टिलिटी फौरन रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे अब हमारी पिल्स में है कि हमारे वो एंडोमेट्रियम को थिन कर देती हैं, स्पेशली अगर हम प्रोजेस्टेरोन ओनली की बात करें या इंजेक्टेबल्स की बात करें, उसमें हमें थोड़ा सा ये देखा गया है कि एंडोमेट्रियम को वापस थिक होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब वो थिक होगी दोबारा से, फिर ही वो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ आएगी और फिर ही उसकी ओवुलेशन और वो चीजें शुरू होंगी। तो एग्जैक्टली इतना डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको अवेयरनेस हो, प्रॉपर नॉलेज हो, तो एनी कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी सेफ फॉर यू। राइट, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई खातून है और वो शी इज़ नॉट हैड एनी चिल्ड्रन, शी जस्ट गॉटन मैरिड, तो उसको आप किस तरह से गाइड करेंगे अबाउट लाइक व्हाट कॉन्ट्रासेप्शन दे शुड यूज? खातून जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो खातून की एज क्या है, राइट, दूसरा उसकी फैमिली की क्या विशेस है, वो कितना जल्दी अपनी फैमिली को कंसीव करना चाहती है या उसको डिले करना चाहती है, मतलब वो फैमिली वे में कपल कब जाना चाहता है। दूसरा, उसको कोई कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, जैसे उसको शुगर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, उसको क्या इश्यूज चल रहे हैं, पहले से उसको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, उसका पहले से कोई यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है, कोई चीज पड़ी हुई है, नहीं है। तो ये सारा एक हमारे पास एक होती है मैक कहते हैं मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मींस कि अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहे तो उस खातून की ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम करते हैं कि इसमें ये क्राइटेरिया 1 2 3 4 में आती है। 1 और 2 आर सेफ, 3 जो है जरा प्लस माइनस, और 4 इज टोटली अनसेफ। तो हम उसको उस तरह से कैटेगराइज करके मैकबुक, आप मैकबुक तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन दिस इज आल्सो आवर मैकबुक। तो हम इसको मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत सेट कर लेते हैं कि ये खातून कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए सेफ है। फिर हम उसको उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में से चॉइस देते हैं कि आपकी क्या चॉइस होगी। राइट, ठीक है, क्योंकि चूज इन द एंड अल्टीमेटली इट्स द राइट ऑफ द वुमन एंड द फैमिली कि वो खुद चूज करें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। आवर बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, हमारा ये रोल है कि हम उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, उनको एम्पावर करें विद द नॉलेज, और उसके बाद सो दे कैन मेक देयर ओन चॉइस। राइट, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द कपल टू मेक लाइक यू नो an informed decision together about like when they want to have a child, like how birth spacing can work for them, and again like you know coming back to our topic that one size doesn't fit all. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, सॉरी जो मैं ऐड करना भूल गई, वो ये कि इसमें जो हस्बैंड है उसका या मेल पार्टनर है उसका रोल बहुत पर्टिनेंट है। क्योंकि अगर खातून सिर्फ चाह रही है कि बर्थ स्पेसिंग करे और उसका हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा या नहीं चाह रहा, या उसके ससुराल वाले उसको प्रेशराइज करें कि नहीं तो मामा मैं बेटा ही पैदा करके दूं, बेशक ये 5 बेटियां हो चुकी हैं लेकिन अगला बेटा ही होना चाहिए, तो शी विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग टिल, मतलब या तो वो बेचारी की हेल्थ इतनी डिक्लाइन हो जाएगी, फर्दर कुछ हो नहीं सकेगा, या फिर वो जब तक बेटा नहीं पैदा कर देगी। तो ये है कि जब हम फीमेल्स को अवेयरनेस दे रहे हैं और पावर दे रहे हैं, तो हमें उनकी फैमिलीज को भी अवेयरनेस और पावर देनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी औलाद है वो हेल्दी तभी पैदा होगी जब आप बर्थ स्पेसिंग करेंगे, जब आप खातून को पिछली प्रेगनेंसी का सारा जो टोल उसने लिया है उसमें से उसको रिकवर होने देंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली। और जो है इसमें मर्द का होना भी साथ बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम औरत को कोई कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस दें और वो ये कहती है कि जी मैं तो कर नहीं सकती, मुझे अलाउड नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे अलाउड नहीं करता। तो ये थोड़े से सोशल इश्यूज हैं जिनको मेरा ख्याल है ये एनजीओज बहुत अच्छे से टैकल कर रही हैं, क्योंकि ये जो है ना ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस और ये सब कर रही है। फैमिलीज की जो है ना टीचिंग, दिस इज वेरी Yes, I think that is very important part of community awareness. क्या birth spacing सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है या कपल को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए? और इसमें आप मुझे ये बताएं कि जो हस्बैंड है उसका क्या रोल है? birth spacing जो है दिस इज फॉर द फैमिली, और इसमें जितनी जिम्मेदारी औरत की है उतनी जिम्मेदारी मर्द की भी बनती है, क्योंकि बच्चा जो है वो दोनों ने मिलकर पैदा करना है। ऑल्दो के बॉडीली और फिजिकली उसका टोल जो है वो औरत के ऊपर आता है,
लेकिन ये है कि अगर मर्द आपका स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो, वो आपके लिए हेल्थ अवेयर हो, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी इस लूप में लेना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है कि माँ फुली रिकवर कर जाए और एक स्पेसिंग बेहतर हो दरमियान में। दूसरा ये कि अगर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरतों को ही फोर्स किया जाता है कि आप अपने बच्चे बंद कराएं, आप अपनी ट्यूबल लाइगेशन कराएं। तो ये चॉइस आदमियों के पास भी होती है कि वो विजेक्टमी की तरफ जा सकते हैं, लाइक वो अपनी नसबंदी करवा सकते हैं, और ये एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर है जो आउटडोर बेसिस पे ही हो जाता है, और ये फैमिली प्लानिंग सेंटर्स में रेडिली अवेलेबल है, एंड दिस इज वेरी लाइक लो, जिसके साथ कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लो रिस्क प्रोसीजर है। ओके। दूसरा ये कि कॉन्ट्रासेप्शन पे जब भी बात होती है तो यही है कि आदमियों के लिए अब फर्दर तो डेवलपमेंट बहुत सारी हो रही है। आप टिकटॉक देखें, कुछ भी देखें, तो मरीज हमसे ज्यादा पढ़ के आ जाते हैं। वो कहते हैं जी आदमियों को कोई पिल डेवलप हो गई है जो वो खाएंगे तो साल तक बच्चा नहीं होगा। दिस आर ऑल मिथ्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता ये कि जैसे विजेक्टमी की जाती है, नसबंदी की जाती है, जेल एक डेवलप हुई है जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं है, हाइड्रोजेल के नाम से, जो वक्ती तौर पे आदमी की उसमें हम उसको बंद करने के लिए यूज करते हैं, और जितने सालों के बाद हम रिमूव करना चाहें वो हम रिमूव करके दोबारा से उसको ओपन कर सकते हैं। दिस इज द ओनली न्यू मेथड विच इज करेंटली अभी जिसपे काम हो रहा है। तो आदमियों का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, बीइंग अ फैमिली मेंबर एंड हेड ऑफ द फैमिली। हमारी सोसाइटी में आदमी ही हेड ऑफ द फैमिली होता है। सो व्यूअर्स, आपने आज का हमारा पॉडकास्ट सुना और इसमें हमने आपसे ये डिस्कशन किया थीम के ऊपर कि वन मेथड डज नॉट फिट ऑल, यानी कि एक मेथड जो है वो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हीर IUCDs के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आप उसके मुताबिक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं ताकि आप अपनी बर्थ स्पेसिंग को तरीके के साथ प्लान कर सकें। और इसमें दोनों मियाँ बीवी का एक मुश्तरका फ़ैसला होना चाहिए। आई थिंक द हस्बैंड शुड सपोर्ट द वाइफ्स इन टेकिंग दिस डिसीजन एंड मेकिंग अ हेल्दी फैमिली एंड अ हेल्दियर पाकिस्तान। थैंक यू डॉक्टर रबिया फॉर कमिंग इन। आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बर्थ स्पेसिंग किस तरह से औरत चॉइस कर सकती है, और उसमें जो है हस्बैंड का क्या रोल है, और सोसाइटी जो है उसको किस तरह से जो है ना पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन लाइक ग्राफ है उसको हम होल्ड कर सकते हैं।